क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास पैर ही ना हो वो दूसरों को दौड़ना कैसे सिखाए? आज की कहानी ऐसे ही एक लड़के की है जिसे भगवान ने पैर नहीं दिए थे, लेकिन उसने हजारों लोगों की जिंदगी में पंख लगा दिए। ये कहानी है अमित की, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी आंखों में आंसू ला देगी, खुशी के आंसू। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि मैं आपको यह पूरी कहानी सुनाऊं, मुझे बताइए कि आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में अपना शहर या देश का नाम लिखिए, और अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यह हमारे चैनल की बहुत मदद करता है। और हां, एक अच्छे दिन के लिए कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। अमित का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था, जहां सड़कें कच्ची थीं और सपने भी कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते थे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत में ही एक ऐसा मोड़ आया जिसने अमित के माता पिता की दुनिया हिला दी। डॉक्टर की आवाज आज भी उसकी मां रीता के कानों में गूंजती है। आपके बेटे को पोलियो है, उसके दोनों पैरों में कभी ताकत नहीं आएगी। उस दिन लगा था जैसे आसमान टूट कर गिर पड़ा हो। पिता रामनाथ, जो दिन भर मजदूरी करके शाम को थके हारे लौटते थे, उस रात बिल्कुल नहीं सोए। वे बार बार अपने नन्हे बेटे को देखते और सोचते, यह कैसा न्याय है भगवान का, इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी सजा। लेकिन रीता जी, जो हर सुबह पास के मंदिर में झाड़ू लगाने जाती थीं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अमित को अपनी गोद में लेकर बैठतीं और कहतीं, बेटा, बाबा जी ने तुझे कुछ अलग बनाने के लिए भेजा है। अभी नहीं तो क्या, एक दिन तू भी दौड़ेगा। बस बाबा जी पर भरोसा रख। और सच कहूं तो यही भरोसा आगे चलकर न सिर्फ अमित की बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदलने वाला था। हर सुबह मां उसे लकड़ी की एक छोटी सी व्हीलचेयर में बैठाकर बाहर ले जाती। यह व्हीलचेयर भी कोई फैंसी नहीं थी। स्थानीय बढ़ई ने पुराने पहियों और लकड़ी के तख्तों से बनाई थी। लेकिन उस समय यही अमित की पूरी दुनिया थी। सबसे दुखदाई बात यह थी कि जब दूसरे बच्चे मैदान में दौड़ते, फुटबॉल खेलते और हंसी खुशी से खेलकूद में मस्त रहते, तो अमित सिर्फ अपनी मां की गोद से या व्हील चेयर से झांक कर उन्हें देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। वह भी उनके साथ दौड़ना चाहता था, वह भी गेंद को किक करना चाहता था, लेकिन उसके पैर जवाब दे देते थे। कभी कभी वह मां से पूछता, मां, मैं कब दौड़ूंगा? और मां हर बार मुस्कुराकर कहती, जब बाबा जी चाहेंगे। इस जवाब में कितना धैर्य था, कितना प्रेम था और कितनी अटूट श्रद्धा थी। जब अमित 5 साल का हुआ तो उसे स्थानीय सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पहला दिन भूलने वाला नहीं था। मां उसे व्हील चेयर में बैठाकर स्कूल ले गईं, लेकिन जैसे ही क्लासरूम में दाखिल हुए, सभी बच्चों की निगाहें अमित पर टिक गईं। कुछ देर बाद ही शुरू हो गया वही सिलसिला जिसका डर था। अरे देखो, लंगड़ा आया है, इसके पैर क्यों नहीं चलते? यह तो व्हील चेयर वाला है। बच्चे बेहद मासूम होते हैं, लेकिन कभी कभी यही मासूमियत किसी के दिल को गहरा घाव दे जाती है। लेकिन यहां अमित की कहानी में पहला चमत्कार दिखा। वह रोया नहीं, वह गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि वह सिर्फ मुस्कुराया। जी हां दोस्तों, सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि मां ने उसे सिखाया था, बेटा, बोलने वाले के मुंह को नहीं, अपने मन को देख। लोग क्या कहते हैं, यह उनकी सोच है। तू क्या सोचता है, यह तेरी शक्ति है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह एक पूरी फिलॉसफी थी जो आगे चलकर अमित की जिंदगी की आधारशिला बनने वाली थी। हर दिन स्कूल में कुछ न कुछ नया तानातशी का सामना करना पड़ता। कभी कोई उसकी व्हील चेयर को धक्का दे देता, कभी कोई उसकी कॉपी छुपा देता, कभी कोई उसे लंगड़ा राजा कहकर चिढ़ाता। लेकिन अमित का रिएक्शन हमेशा एक ही होता था, एक शांत मुस्कान। अंदर एक दर्द जरूर था, दिल में एक हुक जरूर उठती थी, लेकिन उसके ऊपर एक धीर गंभीर शांति का आवरण था। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो हर अपमान को, हर तकलीफ को भोजन बनाकर बाबा जी को अर्पण कर देता। छोटी सी आवाज में कहता, उसका पहले तक
अमित की दिनचर्या बेहद अनुशासित थी। हर सुबह 4 बजे उठकर वो 2 घंटे भजन सिमरण करता। उसकी आवाज में जादू था। न तो वो कोई प्रोफेशनल सिंगर था, न ही उसे कोई खास ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन जब वो भजन गाता तो लगता था जैसे सीधे दिल से आवाज निकल रही हो। राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे राधे श्याम, यह उसका फेवरेट भजन था। फिर 6 बजे वो अपनी व्हीलचेयर में बैठकर बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू करता। लेकिन अमित की खासियत यह थी कि वो पढ़ाने से पहले सभी बच्चों को 1 मिनट का साइलेंट सिमरन कराता। शुरू में बच्चे कहते, मास्टर जी यह क्या है, हम तो पढ़ने आए हैं। तो अमित हंसकर जवाब देता, बेटा मन का शोर थमेगा तो ज्ञान भी गहराएगा। पहले अंदर की आवाज सुनो, फिर बाहर की दुनिया समझना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चों को एहसास हुआ कि जब वे 1 मिनट चुप रहकर बैठते हैं तो उसके बाद वे ज्यादा ध्यान से पढ़ पाते हैं। अमित का स्कूल अब पूरी तरह से एक खुला स्कूल बन गया था। जमीन कच्ची थी, छत नहीं थी, बेंच डेस्क नहीं थे, लेकिन लक्ष्य बिल्कुल साफ था। जिसे रास्ता नहीं मिला उसे रास्ता दिखाना है। बच्चे चटाई पर बैठकर पढ़ते, अमित अपनी व्हील चेयर में बैठकर पढ़ाता। कभी कभी तेज हवा चलती तो उसके कागज उड़ जाते, तो बच्चे दौड़कर लाते। कभी धूप तेज होती तो सब मिलकर पेड़ की छांव में बैठ जाते। यह दृश्य देखकर कोई भी व्यक्ति भावुक हो जाता। अमित सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं सिखाता था, वो बच्चों को जीवन की वो बातें सिखाता था जो कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। बेटा, इज्जत कमाने के लिए इज्जत देना पड़ता है। असफलता सिर्फ एक रुकावट है, अंत नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद के लिए पूरी कायनात को भेज देता है। ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अमित के जीवन का सत्य था। अमित के काम की चर्चा अब आसपास के इलाकों में फैलने लगी थी। एक दिन शिक्षा सेवा नाम के एक स्थानीय एनजीओ के कुछ लोग अमित से मिलने आए। वे उसके स्कूल को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अमित से कहा, भाई, आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई कमाल का है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अमित को पहले यकीन नहीं आया। उसने सोचा कि कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन एनजीओ वाले सच्चे थे। उन्होंने अमित के लिए एक छोटा सा टिन शेड का रूम बनवा दिया, कुछ किताबें दी, एक व्हाइट बोर्ड दिया और कुछ चटाइयां भी। अमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार उसके पास एक पक्का क्लासरूम था। लेकिन यहां अमित ने एक काम किया जिसे देखकर सबकी आंखें भर आईं। उसने अपनी व्हीलचेयर को वहीं जमीन पर रखा और कहा, मैं अब भी जमीन पर बैठकर ही पढ़ाऊंगा। जब एनजीओ के लोगों ने पूछा क्यों, तो अमित ने जवाब दिया, साहब, ऊंचाई से नहीं बराबरी से सिखाओ, तभी कोई आगे बढ़ता है। अगर मैं ऊपर बैठूंगा तो बच्चों को लगेगा कि मैं उनसे अलग हूं, लेकिन जब मैं उनके बराबर बैठूंगा तो वे समझेंगे कि मैं उनका दोस्त हूं, मास्टर नहीं। इस बात को अमित की कहानी अब सिर्फ उसके गांव या जिले तक सीमित नहीं रह गई थी। सोशल मीडिया के जमाने में कुछ लोगों ने उसकी तस्वीरें और वीडियो शेयर की और धीरे धीरे पूरे देश में उसका नाम फैलने लगा। टीवी चैनल वाले उससे इंटरव्यू लेने आए, अखबारों में उसकी कहानी छपी और लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि बहुत से ऐसे लोग आए जो अमित की तरह व्हीलचेयर में थे या जिनकी अपनी कोई शारीरिक समस्या थी। वे टूटी हुई आत्मा लेकर आते थे, लेकिन अमित से मिलने के बाद नई उम्मीद और जीवन की नई दिशा लेकर जाते थे। अमित उनसे कहता था, भाई, भगवान ने हमें कुछ अलग बनाने के लिए अलग बनाया है। हमारी कमी हमारी पहचान है, कमजोरी नहीं। फिर कोविड-19 का समय आया और सब कुछ बंद हो गया। स्कूल बंद, ऑफिस बंद, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। शुरुआत में उसे स्मार्टफोन चलाना भी नहीं आता था, लेकिन उसके पुराने स्टूडेंट्स ने उसकी मदद की। अमित ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि काउंसलिंग की भी। हर सप्ताह वो 2 घंटे ऐसे बच्चों के लिए फ्री सेशन करता था जिनकी कोई शारीरिक या मानसिक समस्या थी। उसके ऑनलाइन सेशन में हजारों लोग जुड़ते थे। अमित कहता था, भाई लोग, जमाना बदल गया है, लेकिन भगवान का प्रेम वही है। अब हम घर बैठे भी दुनिया की सेवा कर सकते हैं। एक दिन उसके ऑनलाइन सेशन में एक लड़की ने कमेंट किया, सर, मैं सुसाइड के बारे में सोच रही थी, लेकिन आपकी कहानी सुनकर लगा कि अभी भी जिंदगी में बहुत कुछ है। अमित ने उससे तुरंत प्राइवेट चैट में बात की और उसे समझाया। आज वो लड़की खुद एक एनजीओ चलाती है। अमित अक्सर कहता था, अगर बाबा जी ने मेरे शरीर से शक्ति नहीं दी तो उन्होंने मेरी आत्मा को शक्ति बनाकर भेज चुके थे।
बस मुझे उसे पहचानना था। ये वाक्य उसकी पूरी फिलॉसफी को दर्शाता था। वो मानता था कि हर इंसान के अंदर एक खास गुण होता है, एक खास शक्ति होती है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की होती है। उसकी जिंदगी अब एक साक्षी बन चुकी थी, एक ऐसा प्रमाण जो दिखाता था कि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसके मन में होती है। चल न सकने वाला वो इंसान अब हजारों को मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। उसके जीवन से यह साबित हो गया था कि सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, हकीकत में नहीं। अमित का कहना था, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैंने हमेशा यह सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं। यह सिंपल सा वाक्य था, लेकिन इसमें जीवन की सबसे बड़ी सीख छुपी थी। लोग अपनी कमियों पर फोकस करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अमित ने अपनी शक्तियों पर फोकस करके अपनी जिंदगी को मिसाल बना दिया। एक दिन किसी ने अमित से पूछा, आप कभी भगवान से शिकायत नहीं करते? अमित ने जवाब दिया, भाई, शिकायत तब करते हैं जब लगता है कि गलत हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। अगर मेरे पैर चलते होते तो शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी ही दुनिया में खुश रहता, लेकिन इस कमी की वजह से मुझे हजारों लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी जिंदगी में खुशी लाने का मौका मिला। जैसे जैसे अमित का नाम फैला, लोग उसे गुरुजी कहने लगे, लेकिन यही वो समय था जब अमित की असली परीक्षा हुई। इज्जत और पहचान पाकर ज्यादातर लोग अकड़ने लगते हैं, लेकिन अमित और भी विनम्र हो गया। जब भी कोई उसे गुरुजी कहता तो वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, भाई साहब, मैं सिर्फ बाबा जी का विद्यार्थी हूं, शिक्षक नहीं। जो कुछ भी सिखाता हूं वो सब उन्हीं से सीखा है। विनम्रता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और यही वो चीज थी जो हर आत्मा को छूती थी। लोग अमित के पास सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं आते थे, वे आते थे क्योंकि उसके पास शांति थी, प्रेम था, और सबसे बड़ी बात, कोई दिखावा नहीं था। वो वही था जो दिखता था, और वही दिखता था जो था। एक दिन एक बड़े बिजनेसमैन ने अमित से कहा, सर, आपके नाम से एक बड़ा स्कूल खोलते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। अमित ने हंसकर जवाब दिया, भाई साहब, अगर मैं पैसा कमाना चाहता तो फिर मैं अमित नहीं रह जाता, मैं कोई और हो जाता। मेरी पहचान मेरी सेवा है, मेरा धंधा नहीं। गांव के सरपंच ने एक बार सुझाव दिया कि अमित के नाम पर एक बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया जाए। अमित ने तुरंत मना कर दिया और कहा, भाई साहब, मेरा असली मॉन्यूमेंट वो बच्चे हैं जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बने हैं। पत्थर का मॉन्यूमेंट टूट जाता है, लेकिन दिलों में बना मॉन्यूमेंट हमेशा रहता है। अमित की मां रीता जी, जिन्होंने कभी उसकी पहली व्हीलचेयर धकेली थी, अब गर्व से कहती थीं, जो चल नहीं सकता था अब दूसरों की जिंदगी की गाड़ी चला रहा है। राधा स्वामी की शिक्षा यही तो है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको खुश देखना। अमित ने यही किया। उसने अपनी तकलीफ को भुलाकर दूसरों की तकलीफ दूर करने में अपनी जिंदगी लगा दी। दोस्तों, अमित की कहानी आज भी जारी है। आज वह 45 साल का है, लेकिन उसका जोश वही है जो 25 साल पहले था। आज भी वह हर सुबह उठकर भजन सिमरन करता है, आज भी बच्चों को पढ़ाता है, आज भी लोगों की काउंसलिंग करता है, आज भी वह कहता है, मैं तब तक काम करूंगा जब तक मेरे हाथ हिलते रहेंगे, मेरी आवाज निकलती रहेगी। अमित की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमारा रिएक्शन ही तय करता है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अमित ने अपनी चुनौती को चुनौती नहीं माना, बल्कि अवसर माना। उसने अपनी कमी को कमी नहीं माना, बल्कि भगवान का विशेष आशीर्वाद माना। आज अगर आप में से किसी को लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, कुछ समस्या है, तो अमित की कहानी याद रखिएगा। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे अंदर है, हमारे बाहर नहीं। याद रखिएगा कि राधे राधे कहने वाला कभी अकेला नहीं होता। अमित आज भी कहता है, मेरे पैर भले ही न चलते हों, लेकिन मेरे सपने दौड़ते रहते हैं, और जब तक सपने दौड़ते रहेंगे तब तक मैं भी दौड़ता रहूंगा। तो दोस्तों, यह थी अमित की प्रेरणादायक कहानी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। राधे राधे, सबका मंगल हो।